You are currently the only person in this conference. गुड इवनिंग। क्या हाल है बेटा अमन? हम वेट करेंगे, है ना? गुड। अभी ग्रुप में मैसेज किया है, जब तक 2-4 लोग नहीं आते तब तक हम बातें करेंगे। हाय भक्ति, हाउ आर यू? देखो, आज की क्लास में हम पहले एक छोटा सा एनिमेशन देखेंगे, ओके? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को बेटा? ओके, गुड। ये शाम का टाइम आता है तो सब ऐसा छुट्टी के मूड में आ जाते हैं, नहीं खेलने के मूड में आ जाते हैं। सुजल, क्या हाल है बेटा? ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। अरे हाँ यार, रिकॉर्डिंग तो ऑफ हो गई थी। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको भेजूंगा। एनिमेशन को मैं तुमको व्हाट्सएप पे लिंक भेजूंगा, ओके? एनिमेशन डेफिनेटली तुम लोग देखना है। अभी के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे। ओहो उर्मित, वेलकम, बहुत दिनों बाद दिखा बेटा। कैमरा क्लियर दिख रहा है? एक बार बता देना बेटा मेरे को। देव, है विजिबल है बेटा? क्लियर? यस सर। ओके, थोड़ा सा फ्लैश आ रहा है लेकिन अपन उसको सेट कर देंगे। मेरे ख्याल से दिख जाएगा, कोई ज्यादा इशू नहीं आएगा, है ना? ये कुछ मेरे फोटोज लगा रखे ना मैंने, तो उससे ये रिफ्लेक्ट होकर ये दिखता है। कल इसका भी कुछ इलाज करेंगे, है ना? मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है आप लोगों को? अब हम कल वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन था ना, उसका पोर्शन कैसा था? ऐसा डियोडनम में था शुरुआती पोर्शन, और यहाँ पर क्या हो रहा था? डक्ट ओपन हो रही थी। अब उस डक्ट वाले सिस्टम को हम थोड़ा सा वापस से देखेंगे। आपको उन सारी डक्ट्स के बारे में समझना। हम यहाँ पे 1 बाय 1 लिख रहे हैं, कौन कौन सी डक्ट है, फिर उसको ड्राइंग करके भी बताएंगे। सबसे पहले क्या होता है? राइट हेपेटिक डक्ट। मतलब क्या हो रहा है? वो राइट साइड के लीवर से बाइल को कलेक्ट करती है। और होता है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ओके? तो राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगी, और कंबाइन होकर क्या बनाएगा? ये बनाएगा कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाएगा। ठीक है, याद रखना बेटा कौन कौन सी डक्ट कैसे कंबाइन हो रहा है। तो लीवर से जो डक्ट निकली थी, राइट साइड से निकली, वो क्या हो गया? राइट हेपेटिक डक्ट। लेफ्ट साइड से जो निकला उसका नाम क्या हो गया? लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। फिर जो गॉल ब्लेडर होता है, उससे जो डक्ट निकलती थी, उस डक्ट का नाम क्या था? सिस्टिक डक्ट, ओके? अब देखना, ये तो लीवर वाला है, ये गॉल ब्लैडर वाला है, ये दोनों भी क्या होते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। और जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनेगा?
कॉमन बाइल डक्ट बनेगी। अच्छा, पेंक्रियास से जो डक्ट आ रही थी, वो पेंक्रियास से जो डक्ट आती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, या इसी का एक और नाम क्या था? डक्ट ऑफ विरसंग। क्या नाम था? डक्ट ऑफ विरसंग नाम था। ये कॉमन बाइल डक्ट और डक्ट ऑफ विरसंग, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगी और कंबाइन होकर क्या बनाएगी? ये बनाएगा हिपेटो पैंक्रिएटिक डक्ट बनाएगा। ओके, तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ओपनिंग हो रही है बेटा, ओपनिंग किसका हो रहा है? हिपेटो पैंक्रिएटिक डक्ट का हो रहा है। बट आप इसको समझना कि उस डक्ट के फॉर्मेशन में अल्टीमेटली कितनी चीजों का कंट्रीब्यूशन हुआ है। राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट का कंट्रीब्यूशन हुआ, ये दोनों मिल गए तो क्या हो गया? कॉमन हिपेटिक डक्ट बना। ये कॉमन हिपेटिक डक्ट में सिस्टिक डक्ट ओपन हुआ, तब जाकर बना कॉमन बाइल डक्ट। फिर इसके साथ में पेंक्रिएटिक डक्ट जब कंबाइन हो गया, तब क्या बना? हिपेटो पेंक्रिएटिक डक्ट। और ये हिपेटो पेंक्रिएटिक डक्ट जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन हो जाता है। ओके बेटा, चलो ये नोट करो जल्दी से सब लोग। इसके बाद में 2 पॉइंट और मुझे बताने डक्ट से ही रिलेटेड। उसके लिए थोड़ा ड्राइंग वापस वापस से करना पड़ेगा, हम करेंगे। आप लोग जल्दी से कॉपी करो क्योंकि मेजर आपने कल लिख लिया था। ये सिर्फ क्लैरिटी के लिए मैंने लिखा है ताकि आपको पता चले कौन सा डक्ट कहां पर ओपन हो रहा है। लिख लो तो बताना। अच्छा, एक चीज और है बेटा, नेक्स्ट वीक में जब मैं बायो का होमवर्क जनरेट करूंगा ना, तो उसमें एक क्वेश्चन डालूंगा, सबमिट योर नोट्स। तो आपने इस चैप्टर के जो नोट्स बनाए हैं ना, उसका मतलब मुझे इंश्योर करना है कि तुम लोग लिख रहे हो, है ना? तो तुम जो लोग लिखते हो अपनी नोटबुक में क्लास लाइव क्लासेस के अंदर, उसी का इमेज खींच के आप मुझे सबमिट कर देना है। उससे दोनों चीजें हो जाएंगी, मुझे भी थोड़ा श्योरिटी होगा कि तुम लोग नोट्स बना रहे हो, प्रॉपरली लिख रहे हो। ओके, चलो लिख लिया बेटा आपने? कॉपी कर लिया? मिताली, पंक्ति, यस सर। ओके। अच्छा, जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन करने के टाइम में लिसन ओनली करके ज्वाइन किया है, वो फिर अपना माइक ऑन नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग चैट में जाकर ओनली मैसेज टाइप कर सकते हैं। ओके पंक्ति, चलो सुजल, अमन, देव, आर्जव, उर्मित, कोई बाकी है तो बोलना बेटा। हो गया डन? ओके, अब देखो कल जो फिगर बनाया था उसी फिगर को थोड़ा कंटिन्यू कर लेना है ना? मेरे को तो वापस से बनाना पड़ेगा। अब मैं सारे चीजें यहाँ पे वापस से बार बार मेंशन नहीं करूंगा, है ना? आप लोग सारी चीजें जानते ही हो अच्छे से। ओके, ये अब इतने तो आप चीजें अच्छे से जान गए, ये पेंक्रियाज है। ओके, फिर यहाँ से एक डक्ट निकला था, उस डक्ट को हमने क्या बोला था? डक्ट ऑफ विल्सन बोला था। देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको ब्रॉड बनाया है, ये इतना ब्रॉड नहीं होता, सिर्फ समझाने के लिए। कभी कभी हम क्या करते हैं,
ओवर रिएक्ट करते हैं ना जैसे, तो यहाँ पर ये मैंने क्या किया है, ओवर रिएक्ट किया है। इतना ब्रॉड नहीं है, बट ठीक है, समझने के लिए क्लियर हो जाएगा। अब देखना बेटा ध्यान से, हमने इसोफेगस को देखा, ये हम अच्छे से जानते हैं। हमने स्टमक को देखा, ये अच्छे से जानते हैं। पेंक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, तो जो जो चीजें आप लोग पहले लेबल कर चुके हो, मैं उन चीजों को मेंशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने लिखा है, तो मैं सारी चीजें ना लिखते हुए यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कॉमन बाइल डक्ट। ओके, यहां पर ये जो डक्ट थी, इसको हमने क्या लिखा था, पैंक्रिएटिक डक्ट लिखा था। ओके, अब समझना, ये यहां पर बाइल डक्ट पैंक्रिएटिक डक्ट के साथ में मर्ज हो रही है, तो इधर एक स्फिंक्टर होता है। देखो कल मैंने आपको बताया था, स्फिंक्टर का नाम जब भी आता है ना, तो स्फिंक्टर का मतलब क्या है, वो मसल्स जो किसी ट्यूब को बंद करने का काम करती है। अब ये स्फिंक्टर का इंपॉर्टेंस समझना बेटा, मान लो हमने बाइल जूस बनाया, तो ऐसा थोड़ी होगा कि 24 घंटे 24 आवर्स वो बाइल जूस अंदर आता रहे, ये तो इम्पॉसिबल है ना। बाइल जूस के लिए क्या है, जब हम खाना खाएंगे एंड एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर डाइजेशन, जब डाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, तब बाइल जूस की रिक्वायरमेंट है, तब हम इसको ओपन करना चाहिए ना। तो नॉर्मल टाइम में हम इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करके रखना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात कैसी है, जैसे हमारे घर में टैप होते हैं, नल होते हैं ना बेटा, तो ऐसा थोड़ी है कि 24 आवर्स अब वो नल चालू रखते हो, तो टंकी खाली हो जाएगी ना बेटा। तो हमको टंकी खाली नहीं करना है, जब रिक्वायरमेंट होती है, जब नहाना है तब हम नल चालू करते हैं, फिर बंद कर देते हैं। बर्तन धोना है तब नल चालू करते हैं, फिर बंद कर देते हैं। यहां पर भी क्या रहेगा, हमें बाइल जूस की जब रिक्वायरमेंट है तभी इसको ओपन करना है, वरना तो बंद करके रखना पड़ेगा ना। तो यहां पर प्रेजेंट होता है, इधर प्रेजेंट होता है स्फिंक्टर ऑफ बोडेन। ठीक है, नाम याद रखना, क्या होता है, स्फिंक्टर ऑफ बोडेन। व्हाट इज स्फिंक्टर ऑफ बोडेन, द स्फिंक्टर प्रेजेंट इन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट एट द ओपनिंग, जहां पर ये पैंक्रियाटिक डक्ट में मर्ज हो रहा था ना, बस उसी पॉइंट पर ये इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो जब भी हमको रिक्वायरमेंट रहेगी, मतलब जब हमको डाइजेशन करना है, बाइल जूस की रिक्वायरमेंट है, तब ये स्फिंक्टर क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, और ऊपर से बाइल जूस नीचे आना चालू हो जाएगा। अच्छा, यहां पर मैंने इसको क्या किया है, थोड़ा सा स्वलन बनाया है। आप देख सकते हो ये कैसा पोर्शन है, स्वलन पोर्शन है। हम इस स्वलन पार्ट को बोलते हैं हिपेटो पैंक्रिएटिक एम्पुला, या इसी का एक और नाम होता है एम्पुला ऑफ वेटर। ओके, तो ये जो स्वलन पार्ट है, जहां पर ये कॉमन हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होने वाली है, उस पोर्शन को हम क्या बोलते थे, हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला और एम्पुला ऑफ वेटर। यहां पर भी एक स्फिंक्टर रहेगा, और ये स्फिंक्टर का नाम होता है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ठीक है, वो ये चार बंगड़ी वाली ओडी नहीं है ना, ये हमारे पास में ODDI ओडी है। तो दो स्फिंक्टर मैंने आपको बताए, कौन कौन से स्फिंक्टर हुए बेटा, एक स्फिंक्टर हमारे पास में हुआ स्फिंक्टर ऑफ बोडेन, ओके, और दूसरा स्फिंक्टर हो गया स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ये जो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी है, ये पूरे हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को रिलीज कर कंट्रोल करता है। तो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम कोई भी ट्यूब तभी ओपन करेंगे जब उसकी रिक्वायरमेंट है। सपोज आपने खाना ही नहीं खाया है,
अब आप खाना खा ही नहीं रहे हो सुबह से लेकर, तो पेंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस को सीक्रेट करने का क्या मतलब है? उसका तो कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए ना बेटा। तो क्या हो रहा है, हम हमारे इन फ्लूइड्स के सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं, और ये जो कंट्रोल है वो स्फिंक्टर के थ्रू होता है। तो आपको दो स्फिंक्टर के नाम याद रखने बेटा। कौन कौन से स्फिंक्टर के नाम याद रखेंगे? देखो, स्फिंक्टर तो आपको क्लियर है। स्फिंक्टर क्या होता है? स्फिंक्टर वो मसल्स हैं जो किसी ट्यूब को क्लोज करती हैं। ओके, हम दो स्फिंक्टर के बारे में समझ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज स्फिंक्टर ऑफ बोर्डन एंड सेकेंड वन इज स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। नाउ यू कैन सी हियर, वन अ स्मॉल ट्यूब इज डायरेक्टली ओपनिंग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। एक छोटा ट्यूब जो है वो बाईपास करके डायरेक्टली ओपन हो रहा है। इस ट्यूब को हम बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ओके, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं बेटा? डक्ट ऑफ सेंटोरिनी बोलते हैं। ओके, चलो ये कॉपी करो जल्दी से। अच्छा, ये भी पेंक्रियाटिक जूस के ही छोटे से पार्ट को क्या करेगी? कैरी करेगी। ओके, चलो, कल आपने जो लिखा था, चाहो तो नया बना लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, या उसी के अंदर इसको ऐड कर दो। नोट कर लिया बेटा? आराम से लिखना, समझते हुए। कहीं पे कोई डाउट है तो पूछना। ओके, एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये कुछ रिफ्लेक्शन ना दिखे। जस्ट वेट। अब ठीक है, मेजर सारे शेडो चले गए है ना? कॉपी करो बेटा। बेटा हो जाए तो मैसेज करना, बता देना मेरे को, है ना? और माइक ऑन रख के कम्युनिकेट करने का आदत रखना, तुमको फायदा होगा बेटा। वरना मेरे को लगेगा ड्राइंग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। हो गया डन? ओके गुड। बेटा किसी को बाकी हो तो बोल दो, अदरवाइज मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ फिर।
मैसेज भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। नहीं, ओके, चलो ठीक है। सो देखो, ये तो हमारे पास में इतना पोर्शन हो गया। अब मान लो, जैसे देखो हमने बहुत शुरू शुरू में बात किया था ना, कि हमने बात किया था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो हमने देखा था कि जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। तो मान लो हम हमारे एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक को कट करके देखना चाहें। मान लो ये हमारे पास में डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओके, एक ट्यूब है, और इस ट्यूब को मैं कट करूं। एक सेकंड, यहाँ पे मेरा ये शेडो आ रहा है। इस ट्यूब को मान लो मैं यहाँ से कट कर देता हूं, तो कट करने के बाद में मुझे क्या क्या चीजें दिखाई देंगी इंटरनली, है ना, हम उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हिस्टोलॉजी, ओके। मतलब हमको ये है कि बाहर से लेकर अंदर तक क्या क्या चीज दिखेगा। जैसे मान लो आप एप्पल को कट करते हो, तो एप्पल के अंदर कैसा होता है, इंटरनली हमको सीड नजर आते हैं, वो सारी चीजें नजर आती है ना। तो मान लो मैं हमारे इंटेस्टाइन को कट कर दूं और इसको माइक्रोस्कोप में देखूं, तो मुझे क्या नजर आएगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें एक आउटर लेयर नजर आएगी, ओके। एक सेकेंड, ये तो अलाइनमेंट से ऊपर चला गया रुको, चलेगा, नीचे बना देते हैं इसको। हम बात कर रहे हैं हिस्टोलॉजी का, कि इंटरनल स्ट्रक्चर इसका कैसा दिखेगा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमको सबसे बाहर का जो लेयर होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, हम काट के अंदर देख रहे हैं ना, माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं ऐसा समझो। तो आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं सीरोसा, ओके। याद रखना बेटा, क्या बोलते हैं इसको, सीरोसा बोलते हैं। सीरोसा इज अवर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बाहर का लेयर होता है। इसके बाद जो लेयर्स होती हैं उन लेयर को हम बोलते हैं मस्क्यूलेरिस, क्योंकि वहां पे मसल्स रहेंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी मसल्स तो होना ही चाहिए ना। ऐसा थोड़ी होता है कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ही रहते हैं मसल्स के नाम पे। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के पास भी तो मसल्स होते हैं। तो ये मसल्स जो है वो दो अलग अलग लेयर के अंदर क्या है, डिवाइडेड है। आप किसी का हेल्प भी ले सकते हो परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए, और परफेक्ट सर्कल नहीं बनता है तो कोई इश्यू भी नहीं है ना। लेकिन एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो एक अच्छा ड्राइंग आपको होना चाहिए। ऐसा कंपटीशन मत करना कि सर आपका ड्राइंग अच्छा नहीं है तो हम भी अच्छा नहीं बनाएंगे। हो सकता है टीचर में कुछ कमी हो, तो जरूरी थोड़ी ना कि वो सारी कमियां हमारे पास में रहें। अब क्या होता है, बाहर की साइड जो मसल्स होती हैं उन मसल्स का अरेंजमेंट लॉन्गिट्यूडनली होता है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है, इस तरीके से, जो इस तरह से अरेंज रहती हैं लंबाई के अंदर, वो लॉन्गिट्यूडनल कहलाएगा। और जो किसी को कवर करते हुए उसको चारों तरफ से ऐसा कवर करती हैं वो सर्कुलर कहलाता है। तो बाहर की साइड में क्या रहता है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, और इनर जो होती है अंदर वाली लाइन वो होती है सर्कुलर मसल्स, ओके। तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं मस्क्यूलेरिस। ध्यान से समझना बेटा, हम बात कर रहे हैं हिस्टोलॉजी एनाटॉमी कि इंटरनली ये कैसे अरेंज रहता है। तो इंटरनल अरेंजमेंट जो रहा वो कैसा हो गया, सबसे बाहर का लेयर कहलाता है सीरोसा, जो प्रोटेक्टिव लेयर रहेगा। सीरोसा के बाद में जो लेयर आता है
उस लेयर को बोलते हैं मस्क्यूलेरिस। और ये मस्क्यूलेरिस दो लेयर में डिवाइडेड है। बाहर की साइड की जो मसल्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, अंदर की साइड की जो मसल्स हैं वो सर्कुलर मसल्स हैं। ओके, अब क्या होता है, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा होगा कि कोई भी मसल अपने आप तो काम नहीं करेगी ना। हम लोगों ने 10th में शायद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर देखा होगा या पढ़ा होगा, मैं नहीं जानता। तो वहां पर आप इतना चीज तो समझते हो, इवन बिफोर 10th आप ये चीज जानते हो। मान लो मेरे पास ये मसल्स हैं, ओके, और इन मसल्स को मुझे ये मूवमेंट करना है, तो ऑब्वियसली इस मूवमेंट के लिए क्या हो रहा है बेटा, इस मूवमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन मेरे ब्रेन से आ रहे हैं, मतलब नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है सारी चीजों का, होता है ना। तो यहां पर जो मसल्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए भी क्या रहेगा, नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। तो यहां पर न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, नर्व सेल प्रेजेंट रहती है। ओके, पूरा नेटवर्क होता है ये यहाँ पे। तो इस नेटवर्क को हम बोलते हैं ऑर्बिक प्लेक्सस। ओके, क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिक प्लेक्सस। याद रखना, मैं इसको लिखवा रहा हूं आपको, ऑर्बिक प्लेक्सस। अब ये प्लेक्सस का मतलब क्या होता है, नेटवर्क। ओके, क्योंकि मसल्स हैं तो मसल्स को काम तो करना पड़ेगा। ऐसा खुद अपने आप मसल्स काम करने लग गई इंस्ट्रक्शन के बिना, तो हम पागल हो जाएंगे ना। विदाउट इंस्ट्रक्शन काम नहीं होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन कौन देगा, न्यूरॉन्स देंगे। तो ये क्या है, नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स। हमारे जो नर्व फाइबर्स हैं उनका नेटवर्क जो होता है वो नेटवर्क क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है ऑर्बिक प्लेक्सस, जो मस्कुलस के साथ में क्या है, एसोसिएटेड है। ओके, तो एक हो गया सिरोसा, एक हो गया मस्कुलरिस, और मस्कुलरिस को इंस्ट्रक्शन देने के लिए क्या है, नर्व फाइबर्स। उन नर्व फाइबर्स के लिए एक स्पेशल वर्ड आ गया हमारे पास में, वो स्पेशल वर्ड को हम बोलते हैं ऑर्बिक प्लेक्सस। ओके, ये चीज हो गई क्लियर। इसके बाद जो लेयर आता है, ओके, इसके बाद का जो लेयर है, उस लेयर के अंदर आपको क्या मिलेगा, ब्लड सप्लाई मिलेगा, थोड़ा ब्लड वेसल्स मिलेंगे, थोड़ा नर्व भी मिलेगा, कुछ ग्लैंड्स भी मिल सकती हैं, कनेक्टिव टिश्यू। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मल्टीपल कंपोनेंट बनाता हूँ, इसके अंदर बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं। ओके, और इस लेयर को हम बोलते हैं, थर्ड लेयर को सब म्यूकोसा। देखो बायो में नाम कभी कभी क्या होता है, डरावने लग सकते हैं, इतने डरावने भी नहीं है, बट लगते हैं किसी किसी को, टेंशन नहीं है। तो ये जो डरावने नाम हमको लग रहे हैं, याद करना, मजा आएगा। ओके, सबसे बाहर कौन हुआ, सिरोसा हुआ। उसके बाद कौन आया, मस्कुलरिस आया। मस्कुलरिस में कितनी लेयर, दो लेयर। आउटर लेयर को क्या बोल दिया, लॉन्गिट्यूडनल मसल। इनर लेयर को क्या बोल दिया, सर्कुलर मसल्स। इन मसल्स को कंट्रोल करने के लिए जो नर्व सप्लाई है उसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिक प्लेक्सस। ऑर्बिक प्लेक्सस का मतलब क्या है, नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स। फिर सब म्यूकोसा के साथ भी कुछ नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट रहेगा, उसको हम बोलते हैं मीजनर प्लेक्सस। ये वर्ड पहली पहली बार जब सुनते हैं ना, तो थोड़े थोड़े लगते हैं कि ये खतरनाक चीजें हैं, कहां से आ गई। बट ठीक है, एक बार याद हो गया फिर तो कोई दिक्कत रहेगा नहीं। मीजनर्स प्लेक्सस। ओके, तो ये कहां प्रेजेंट होता है, सब म्यूकोसा के साथ होता है, विथ मीजनर प्लेक्सस। मैंने विथ लिखा है, शायद आपको बोर्ड पे नया दिख रहा हो तो चलो सेट कर दिया। तो ये हो गई हमारे पास में थर्ड लेयर। अब आता है सबसे अंदर का लेयर। तो इनर मोस्ट लेयर जो है बेटा, ये सबसे अंदर का लेयर आया ना। यहाँ पर वेरिएशन आ सकते हैं, मैं यहाँ पे अभी फोल्ड्स बना रहा हूं। जो लेयर डायरेक्टली फूड से एक्सपोज होता है उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं म्यूकोसा।
ओके, क्या बोलेंगे बेटा? म्यूकोसा बोलेंगे। तो हमारे पास देखो कितनी लेयर हुई एलिमेंट्री कैनाल में। बाहर से अंदर जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो इनर टू आउटर वी हैव म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस एंड सीरोसा। ध्यान से सुनना बेटा, नीट में बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। क्वेश्चन होता है इनर टू आउटर, ओके, या फिर आउटर टू इनर। तो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि इनर टू आउटर बोल रहे हैं या आउटर टू इनर बोल रहे हैं। अब बाहर से अंदर जाओगे तो क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको? सीरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। ओके, ये हमारे पास में क्या हो गया? फोर्थ। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं यहां पे, इट इज आउटर मोस्ट, और ये हो जाएगा हमारे पास में इनर मोस्ट। तो आउटर मोस्ट लेयर एंड इनर मोस्ट लेयर। आया समझ में बेटा? तो एलिमेंट्री कैनाल में फिर बाकी वेरिएशन रहेंगे, बट इतना चीजें तो कॉमन होना ही होना है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे हमारा स्टमक है, तो हमारे स्टमक में तीन की जगह, दो की जगह तीन लेयर मसल्स की होती है। लॉन्गिट्यूडनल तो रहेगा, सर्कुलर भी रहेगा, एडिशनली एक और लेयर आ जाती है। तो वो जब हम स्टमक पे जब वेरिएशन पढ़ेंगे तब क्लियर कर देंगे। ओके, तो देखो मैं एक बार ये रिवाइज कर रहा हूं, किसी को डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज इसको कॉपी करो। देखो क्या क्या चीजें हमने देखा है। हम बात कर रहे हैं इन वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, कि इंटेस्टाइन की वॉल में या हमारी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में बाहर से अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती है। सो वी हैव फोर लेयर्स, सीरोसा, मस्क्यूलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ओके, चलो इसको कॉपी करो, कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा, सब म्यूकोसा के लिए याद रखना है इसके अंदर क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू, ओके, यहां पर प्रेजेंट होती है ब्लड सप्लाई, और यहां प्रेजेंट होता है नर्व सप्लाई। ओके, चलो कॉपी करो बेटा इसको जल्दी से। लिख लिया बेटा? आराम से ड्रॉ करना सारी चीजें। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा, है ना? और इतने मतलब कि चार कलर पांच कलर नहीं है, तब भी आप कोशिश करो कि एटलीस्ट आपके पास में टू कलर्स थ्री कलर्स हों। जितना कलरफुल आप ड्राइंग करोगे उससे आपको क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ भी छोटा अटैचमेंट आता है। क्योंकि देखो अच्छा डॉक्टर बनना है ना, थ्योरी तो सभी सीख लेंगे, लेकिन अच्छा सर्जन या अच्छा, ओनली नॉट ओनली डॉक्टर, आप बायोटेक में जाते हो
टिश्यू कल्चर करते हो, किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो, नैनो टेक्नोलॉजी में जाते हो, फार्मेसी में, माइक्रोबायोलॉजी में, तो सब जगह आपकी स्किल्स काम में आती हैं। और सारी स्किल्स का बेसिक कहाँ से स्टार्ट होता है? अ गुड ड्राइंग। एक अच्छा ड्राइंग हमारी स्किल्स को क्या करता है? अपडेट करता है ना? सर ये कनेक्टिव टिश्यूज कहाँ पे होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू सब म्यूकोसा के अंदर। बेसिकली सब म्यूकोसा जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से ही बनता है। नोट कर लिया बेटा? सर ये मीजनर्स प्लेक्सस है वो भी नर्व फाइबर ही है? हाँ बेटा, मीजनर प्लेक्सस ना, हाँ वो भी नर्व फाइबर ही है। ओके एक्चुअली क्या सर। होता है, जो नर्व फाइबर मस्कुलरिस के साथ में है उसको बोल देते हैं ऑर्बिक प्लेक्सस। मैं यहाँ पे एरो कर देता हूँ कि मस्कुलरिस के साथ में एसोसिएटेड रहेगा। और जो नर्व फाइबर सबम्यूकोसा के साथ में है उसको बोलते हैं मीजनर प्लेक्सस। ओके। बेटा नोट कर लिया? यस सर। ओके, तो चलो इतना कंप्लीट करो, अच्छे से तैयार करो। और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पे बात करेंगे कि जैसे डाइजेशन एग्जैक्टली किस तरीके से होता है, क्या होता है। तो हमने एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्प्शन के टाइम में कंप्लीट करना है। तो वो मैं सेक्शन एड करके ही आपको चीजें एक साथ बताऊंगा। अभी के लिए कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मैं ये क्लास यहाँ पे एंड करूंगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि ओनली डाइजेशन से रिलेटेड, तुमको कुछ भी मन में विचार आता है, कुछ भी बायो से रिलेटेड इधर उधर, तो तुम खुल के डिस्कस कर सकते हो। मुझे लगा कि मैं इसका सही आंसर दे पाऊंगा तो मैं देता हूँ, अदरवाइज हम किसी और चीज पे डालते हैं। क्योंकि होता है क्या, कभी कभी जब पूछते हैं बेटा कुछ भी पूछना है तो पूछो, तो बच्चे बोलते हैं सर कोरोना का इलाज क्या है। तो वो तो बेटा मेरे को भी नहीं पता है ना। बट डिस्कस करते रहना है। टीचर के साथ में बात करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, है ना? चलो फिर, तो आज का क्लास मैं एंड करता हूँ, क्योंकि अभी तक तुम्हारी तरफ से कोई क्वेश्चन आया नहीं है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अच्छे से पढ़ते रहना। ऑल द बेस्ट। बाय। बाय एवरीवन।